नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है उनको काफ़ी सारा नुकसान हुआ है और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक राहत पैकेज भी यहाँ पर अनाउंस किया गया। बेसिकली जिसके अंदर कहा गया कि जो MSME सेक्टर है, जो स्मॉल, मीडियम, माइक्रो इंटरप्राइजेज है, उनको जो है रिलीफ दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गारंटी फ्री लोन, इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ पीरियड। तो यहाँ पर इन सभी रिलीफ्स को अवेल करने के लिए जो आपकी इंटरप्राइजेज है, जो आपका बिजनेस है, उसका MSME सेक्टर के अंदर रजिस्टर होना जरूरी है। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है, जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो MSME सेक्टर में रजिस्टर हो जाता है। अगर मैं बात करूं MSME सेक्टर किसे कहा गया, बेसिकली माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस किसे कहा जाता है, इसके रिगार्डिंग यहां पर लेटेस्ट अमेंडमेंट भी की गई है और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसने जो अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है और उसकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे में वह माइक्रो इंटरप्राइजेस कही जाती है। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक है और उसकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे में उसको स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा गया है। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस तक है, तो ऐसे में उसको मीडियम इंटरप्राइजेस कहा गया है। और इन तीनों ही इंटरप्राइजेस को जो है काफी सारे रिलीफ दिए गए हैं MSME सेक्टर के अंदर, जिसमें कि आपको बेसिकली गारंटी फ्री लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको रिड्यूस रेट पर जो है इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा और साथ ही आपको मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा, जिसके बीच में आपसे कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं ली जाएगी। और इसके अलावा इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में स्मॉल बिजनेसेस का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है इन द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पर उन स्मॉल बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना चाहती है जो स्मॉल स्केल पर चलाए जाते हैं और इनके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। आज की डेट में MSME सेक्टर के लिए बैंक के द्वारा कंसेशनल रेट्स पर लोन दिए जा रहे हैं और अगर बैंक ओडी भी आप कराते हैं तो उसमें भी आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। के अलावा अगर आप ट्रेडमार्क, पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऐसे में जो भी फीस आपको पे करनी होती है वह एक नॉर्मल बिजनेस से भी आधी फीस पे करनी होती है। इवन MSMEs के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाती है वह भी कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप अपने बिजनेस को MSME सेक्टर में रजिस्टर कराना चाहते हैं, हमारी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। इन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। जैसा कि हमने देखा, GST पोर्टल पर फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड जो किए गए हैं वह उन्हीं व्यक्तियों को किए गए हैं जो MSME के तहत रजिस्टर्ड है, जिनकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपीस है। तो ऐसे में अगर आप भी MSME में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं अपने बिजनेस को, सबसे पहले आपको विजिट करना होगा www.udyogadhar.gov.in। जी हाँ, आपको उद्योग आधार के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। उद्योग आधार या फिर मैं कहूं MSME, दोनों एक ही बात है, पर आपको विजिट करना होगा www.udyogadhar.gov.in पर। और आप जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो आपसे यहां पर पूछा गया है आपका आधार नंबर और उसके बाद आपसे पूछा गया है नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो यहां पर बेसिकली जो भी व्यक्ति MSME के तहत रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है वह अपना आधार नंबर और अपना नाम जो भी एज पर आधार है यहाँ पर सबमिट करेगा और उसके बाद वैलिडेट करेगा। पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म रन कर रहे हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं, इन सभी केसेस में यहां पर आपको फर्म का नेम एंटर नहीं करना है। यहां पर जो भी व्यक्ति MSME के तहत अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना चाहता है वह अपना आधार नंबर और वह अपना नाम जो भी उसके आधार कार्ड पर है वह यहां पर सबमिट करेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आपके आधार नंबर पर आपका मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है
यह वन टाइम पासवर्ड के जरिए ही सबमिट हो पाएगा। यहां पर अगर आपका मोबाइल आधार से रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे में ओटीपी जनरेट नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपके मोबाइल नंबर का आपके आधार पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी पासवर्ड भेज दिया जाता है, वह आपको यहां पर सबमिट करना है और उसको वैलिडेट करना है। आफ्टर वैलिडेशन आप देखेंगे योर आधार हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यू कैन कंटिन्यू उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके नीचे ही आपका फॉर्म ओपन हो जाता है जो आपको सबमिट करना है। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी गई है, जैसे कि आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल है, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी है वह आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। उसके बाद आपसे जेंडर पूछा गया है, मेल फीमेल। आफ्टर दैट क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो ऐसे में आपको पर यस और नो जो भी ऑप्शन है वह सबमिट करना है। के बाद आपसे पूछा गया है नेम ऑफ इंटरप्राइजेस। तो बेसिकली यहां पर आपको अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, उसका नाम यहां पर आपको सबमिट करना है। उसके बाद पूछा गया है कि आपकी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी है यहां पर आपको चूज करना है। उसके बाद पैन नंबर पूछा गया है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका पैन नंबर ही यहां पर फर्म का पैन नंबर माना जाएगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो ऐसे में यहां पर आपको फर्म का या फिर कंपनी का पैन नंबर सबमिट करना होगा। उसके बाद पूछी गई है लोकेशन ऑफ प्लांट। तो बेसिकली जहां पर भी आपने अपना प्लांट सेटअप किया है, वहां से भी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसका एड्रेस आपको यहां पर सबमिट करना है। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए यहां पर एमएसएमई के तहत रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जहां पर भी अपना प्लांट सेटअप किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यहां पर उस प्लांट की लोकेशन यहां पर आपको सबमिट करनी है। एंड आफ्टर दैट आपसे ऑफिशियल एड्रेस पूछा गया है, दैट मींस रजिस्टर्ड एड्रेस, जिस भी एड्रेस पर आपने अपनी फर्म को या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड कराया है, उसका एड्रेस आपको यहां पर सबमिट करना है। इसके साथ ही आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा गया है कम्युनिकेशन के लिए। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सबमिट करना है। आफ्टर दैट डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस भी डेट से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वह डेट आपको यहां पर एंटर करनी है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि आपने किसी लघु उद्योग या फिर किसी अन्य के तहत अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराया है, वह आपसे पूछा गया है। अगर आपने कहीं पर भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ऐसे में यहां पर आप नोट एप्लीकेबल पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे आपकी बैंक डिटेल मांगी गई है। बेसिकली यहां पर आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको यहां पर सबमिट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपकी मेजर एक्टिविटीज यहां पर क्या रहेंगी, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विसेज। तो ऐसे में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पर टिक करना है, और अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपको सर्विसेज पर टिक करना है। और अगर आप दोनों ही सेक्टर्स में एक साथ काम कर रहे हैं तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा जो मेजर आपका काम है वह मैन्युफैक्चरिंग का है या फिर सर्विसेज का। अगर आपका मेजर काम मैन्युफैक्चरिंग का है तो आप मैन्युफैक्चरिंग पर टिक करेंगे, और अगर आपका मेजर काम सर्विसेज का है तो आप सर्विसेज पर टिक करेंगे। के बाद आपसे पूछा गया है नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड्स। तो यहां पर एनआईसी कोड आपको देना है जो भी आप अपनी एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए। अगर आपको पता है तो आप यहां पर सबमिट करेंगे, अदरवाइज आप नीचे की तरफ जाते हैं तो यहां पर एनआईसी कोड का एक ऑप्शन दिया गया है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं एक पीडीएफ फाइल आपके साथ यहां पर ओपन हो जाती है, और इसमें वो सभी कोड्स दिए गए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए और सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। यहां पर आपको अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एनआईसी कोड चूज करने हैं और यहां पर सबमिट करने हैं। बाद आपसे पूछा गया है पर्सन्स एम्प्लॉयड, आपने कितने व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, यहां पर उन सभी व्यक्तियों की संख्या आपको यहां पर सबमिट करनी है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट यहां पर की है प्लांट एंड मशीनरी में, इक्विपमेंट्स में। के बाद आपसे पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। तो बेसिकली यहां पर जो भी आप अपना एड्रेस सबमिट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा। के बाद आपसे डिक्लेरेशन मांगी गई है, यहां पर आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दैट मे बी रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड शैल बी प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिफोर द कंसर्न्ड अथॉरिटी। आफ्टर दैट आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगेन आपसे एक ओटीपी वेरीफाई कराया जाएगा, और जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई कर देते हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने आप को एमएसएमई के तहत रजिस्टर्ड करा सकते हैं और काफी सारे स्कीम्स का, इंसेंटिव्स का बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी।
देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे YouTube चैनल को और ढेर सारे जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स के लिए।